नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, एक समय की बात बताता हूं। हम पश्चिम बंगाल से किसी काम से किसी व्यक्ति का पता लगा, कोई सिद्ध पुरुष है, कोई साधक है, बहुत बड़े ऊंचे, और उनके पास कुछ गोपनीय साधना थी जिसकी हमको जरूरत थी। हम उनके पास गए। ये साधक राम नारायण चतुर्वेदी थे, जो वाराणसी के पास एक गांव पड़ता है छोटा सा, वहां रहते थे। बहुत एकदम गोपनीय से, ज्यादा कोई दिखावा दिखावा कुछ नहीं, एकदम सीधे साधे आदमी, सरल चित्त के। तो उनसे मिलने हम गए। उनके पास कोई साधनाएं थी गुप्त, हमने सोचा साधना वादना उनसे लेकर के आएंगे, तो गुरु जी का रेफरेंस लेकर के गए थे। तो उन्होंने मुस्कुराए जाते ही और रहने के लिए हमको स्थान दे दिया, बोला यहाँ रहो, महीना भर यहाँ हमारे साथ रहो। तो 1 महीने में उनके साथ वहां रहा। 1 महीने में मैंने कई बार इस चीज को महसूस किया कि इनके पास कोई अलौकिक शक्ति है, कोई ऐसा सिद्धत्व है जिसकी वजह से इनको सब पता चल जाता है। एक बार की बात है, मैं स्नान कर रहा था, सुबह सुबह स्नान किया। स्नान करते वक्त मैं एक चीज के बारे में सोच रहा था। मैंने सोचा स्नान करके बाद में पूजा पाठ करके बाद में भाई साहब से एक चीज को बोलेंगे। मैं स्नान करके जैसे वस्त्र बदल करके उनके पास गया। उनका एक ही कमरा था, उस कमरे में पूजा पाठ वो करते थे, उसी कमरे में बैठ के कर लेता था थोड़ी देर। तो जैसे मैं उनके पास गया, वो मुस्कुरा के बोले कि वो ऊपर जो कमरा है उस कमरे में टांड है, टांड के ऊपर है ना एक बक्सा पड़ा है, उस बक्से को उतार लेना, उस बक्से में तुमको वो किताब मिल जाएगी। मैंने कहा कौन सी किताब? बोले तुमने भी सोचा था ना कि तुमको वो किताब चाहिए। मैंने कहा मैंने सोचा तो था, लेकिन इनको कैसे पता चला इतना जल्दी? मैंने सोचा पूजा पाठ करने के बाद में प्यार से धीरे धीरे पूछेंगे, इनको तो पहले से पता चल गया। तो मैं उस बक्से में गया, उसमें देखा कि बाकायदा वो किताब पड़ी है। मैं किताब लाया, लेकिन आश्चर्य इस बात का था कि किताब लाया, उसमें से मुझे जो लेना था वो मैंने लिया, सब काम बढ़िया। उनको पता कैसे चला? तो फिर मेरे अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो गई कि आपको ये पता कैसे चला? बोले कमल, मुझे सब बात का पता है। उनका कैसे पता है? तो उन्होंने मेरे बारे में बताना शुरू किया, और मेरे बारे में कुछ बातें भूतकाल की ऐसी बताई जो सिर्फ मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानता। वर्तमान की ऐसी बताई जिसका किसी दूसरे से सरोकार ही नहीं है, मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानता, लोग सब भूल चुके। बचपन में मेरे पैर की एड़ी में कोई कील से कोई चोट लगी थी। पैर की एड़ी में, एड़ी की साइड में पैर होता है ना, एडी होती है, एडी की साइड में जो चमड़ी होती है ना पाँव की, उस चमड़ी पर कील से कोई चोट लगी थी। ये बात सब भूल गए, सिर्फ मुझे याद थी कि हाँ मुझे चोट लगी थी, बस बाकी कोई काम बात नहीं। उनको याद कि तुम्हारे बचपन में पैर में कील से एडी पर चोट लगी थी कि नहीं लगी थी? लगी थी, बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने भविष्य के गर्भ की भी कुछ ऐसी बातें बताई जो समय आने पर वो बातें पूर्णतया सत्य सिद्ध हुई। और आदमी इतने संयमी थे कि किसी को भी अपने बारे में कुछ बताते नहीं थे। तो मैंने कहा कि गुरुदेव ये सब पता कैसे चलता है आपको? बोला तुमको पता करना तो तुम भी कर सकते हो। मैंने कहा कैसे कर सकता हूँ? बोले एक साधना है, वो साधना कर लो तुमको पता चल जाएगा। मैंने कहा कौन सी साधना करूँ? तो उन्होंने मुझे साधना बताई। अब उन्होंने साधना बताई। साधना क्या बताई कि उन्होंने बताया कि आपको एक तो शंकर भगवान की रोज पूजा करनी पड़ेगी, मंदिर जाकर के करनी पड़ेगी, रोज करनी पड़ेगी। रोज पूजा करके वहां से जो शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हो ना, वो जल लाना पड़ेगा। वो जल लाना पड़ेगा और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना पड़ेगा। 2 चीजें, एक तो वो जल जो शिवलिंग पर चढ़ाते हो, एक गंगा जल, इन दोनों को मिला लेना। थोड़ा सा ले लेना, बहुत है। अब क्या है, जिस समय आप स्नान करो उस समय थोड़ा सा सर पे डाल करके स्नान कर लेना। भोजन करो, थोड़ा सा भोजन में डाल करके खाना खा लेना। और जिस समय साधना करो, स्नान करो, उसमें एक बात और बताइए, जिस समय स्नान करो उस समय आज्ञा चक्र पर इसको मल लेना। आधा घंटा पहले मल लेना, ये सूख जाए, उसके बाद में स्नान करना। और जिस समय आप ध्यान करने बैठो, जिस समय आप साधना करने बैठो,
उस समय आप अपने आगे चक्र पर इसको लगा लेना, थोड़ी देर में सूख जाएगा, इसको छेड़ना मत और अब आप अपनी साधना में लग जाना। बस वहां से आपकी साधना शुरू होती है। साधना कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। ईशान दिशा, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ आप एक काला नर्मदेश्वर शिवलिंग लाएंगे। उस नर्मदेश्वर शिवलिंग को स्थापित कर लेंगे कमरे में, और किसी प्रकार की लाइट नहीं होगी। धीरे धीरे करके 3 घंटा 36 मिनट की यह साधना है। 3 घंटा 36 मिनट तक आपको यह साधना करनी है। मंत्र की कोई गिनती नहीं करनी है कि उतना मंत्र करना है। साधना काल का एक नियम है। एक तो ब्रह्मचर्य, वो तो नियम सब साधनाओं में कॉमन रूप से होता है। चाहे मुसलमानों की साधना करोगे तो भी होगा। मांस मदिरा नहीं खाना है, वो मुसलमानों की साधना करोगे तो भी होगा। उसमें भी किसी प्रकार का मांस आदि, शराब आदि का भोग नहीं लिया जाता। लेकिन इस साधना में कुछ अलग बातें वो ध्यान में रखने की है कि एक तो इस साधना में किसी भी प्रकार का तिलक लगाना वर्जित है। चाहे आप त्रिपुंड लगाते हो, चाहे उर्द पुंडरो लगाते हो, चाहे कुछ भी लगाते हो, बिंदी लगाते हो, हनुमान जी का लगाते हो, भैरव जी का लगाते हो, तिलक लगाना ही वर्जित है। जब तक ये साधना रहेगी तब तक आप किसी प्रकार का तिलक नहीं लगाएंगे। सिर्फ वो जो पानी आप लाए शिवलिंग का, उस पानी से अपने यहां पर बिंदी लगाएंगे। और अब आप साधना करेंगे। बिंदी सूख जाए, साधना के आधा घंटा पहले बिंदी लगा लेना, फिर सूख जाए। सूखने के बाद में आप साधना में बैठ जाना। इसका साथ छेड़छाड़ी मत करना और मुंह वगैरह धोना मत। यह नहीं कि साधना फिर मुंह धो के बैठे। स्नान करके आओ। मान लो जो स्नान करने के आधा घंटा पहले लगा ली, अब फिर आप लगा लिया, साधना में बैठ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगा लिया बैठ गए तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि साधना 3 घंटा 36 मिनट तक चलने वाली है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस साधना को यदि श्रावण के महीने में किया जाए और 13 के दिन से शुरू किया जाए, या अमावस्या के दिन से शुरू किया जाए, या पूर्णिमा के दिन से शुरू किया जाए, या सोमवार के दिन से शुरू किया जाए, तो सबसे बढ़िया रहता है। बाकी किसी दिन कभी भी कर सकते हो। साधना का कोई नियम नहीं है कि इसी दिन करना है। बस मुंह का नियम है कि पूर्व दिशा की तरफ आपका होना चाहिए। यह साधना सुबह शुरू होती है जब सब लोग सोए होते हैं तब। अब वो सोए होते का टाइम आपको निकालना, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, कब आपके घर वाले उठते हैं उसके 2 घंटा 3 घंटा पहले आपको साधना में बैठ जाना पड़ेगा। और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरे दिन उदय हो जाए तो फिर स्नान करके, स्नान तो किए हुए, फिर मंदिर जाकर के पानी लेके आ जाना। बस अब यहां से साधना शुरू होती है। साधना में नर्मदेश्वर काला शिवलिंग आप अपने सामने ऐसे स्थान पर रखेंगे, इतना ऊंचा स्थान, चाहे स्टूल हो, टेबल हो, कुछ भी ऐसा बना करके कि आपकी आंखों के बराबर वो शिवलिंग आ जाए। और शिवलिंग की दूरी 3 फीट रहनी चाहिए कम से कम आपसे। और कमरे में किसी प्रकार की लाइट नहीं रहेगी। सिर्फ एक छोटा सा दीपक आपको जलाना, जो 3 घंटा 36 मिनट तक जल जाए। कोई भी तेल हो, घी हो, सरसों का तेल हो या देसी घी हो, घी तेल का यहाँ कोई रोल नहीं। सिर्फ इतना ही है कि आपको आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाए बस। और कोई धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं जलानी, क्योंकि धूप बत्ती अगरबत्ती जलाने से जब त्राटक करोगे तो मामला फंस जाएगा। त्राटक आप शिवलिंग पर करोगे और मंत्र आपके मन में चलेगा। यह मंत्र बड़ा जोरदार, बहुत कीमती मंत्र है। इस मंत्र से 1 महीने के भीतर भीतर आदमी का आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है, खुल जाता है। 1 महीने के भीतर भीतर उसको पता चलने लगता है, बहुत सारी चीजों का उसे ज्ञान होने लगता है। तो आप यदि 1 महीने के भीतर भीतर इस चीज को खोल लेते हैं तो आगे भविष्य में ये फिर जो आज्ञा चक्र है ये बहुत आपको सुविधा प्रदान कर सकता है। फिर ये अगर लगातार किए गए तो कभी बंद ही नहीं होगा। वैसे कई साधक ऐसे होते हैं जो आज्ञा चक्र खोलने के बाद में बंद करना चाहते हैं। हमारे एक मित्र हैं महारुद्रा, उन्होंने आज्ञा चक्र खोल लिया, सिद्धि प्राप्त की, उसके बाद में फिर उन्होंने आज्ञा चक्र को बंद कर लिया। बोले नहीं, मुझे भविष्य नहीं जानना किसी का, क्योंकि पता तो पहले अपने आप चलेगा। बोले इससे तकलीफ होती है, बहुत तकलीफें होती है। तो उन्होंने बंद कर दिया, आज्ञा चक्र बंद करवा दिया। बंद करवाने में भी उनको 1 महीना लग गया। तो आज्ञा चक्र आप जागृत करवा सकते हैं, लेकिन कैसे बता देता हूं। शिवलिंग पर त्राटक करोगे, त्राटक करते करते आपकी आंखों में से आंसू आना शुरू हो जाएगा, आंखों में से पानी गिरना शुरू हो जाएगा। तो उस समय त्राटक बंद कर दें और उस समय उस शिवलिंग को आप अपने आज्ञा चक्र में यहां ले आए। यहां आपका शिवलिंग आ जाएगा और यहां शिवलिंग आने के बाद में आपका मंत्र का जाप चालू रहेगा। मंत्र का जाप दोनों जगह चालू रहेगा। अब आपका मंत्र का जाप चालू रहेगा। मंत्र का जाप करते 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 जब यहां से शिवलिंग विसर्जित होने लगे, गायब होने लगे, तो फिर आंखें खोल लो, फिर उसी शिवलिंग पर आंखें लगाओ, फिर आंखों में पानी गिरने लगे, फिर आंखें बंद कर लो,
फिर आप ऐसा करते करते महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के भीतर क्या होगा कि अब आपको त्राटक करने की जरूरत नहीं। अब शिवलिंग आपके यहाँ अपने आप फिक्स हो गया, जम गया। अब एक तरफ वो मंत्र चलेगा जो मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक अपनी ऊर्जा का प्रवाह करेगा, विपरीत धारा प्रवाह करेगा, मूलाधार से ऊर्जा को वापस फेंकना शुरू करेगा और सहस्त्रार तक पहुंचा देगा। तो पूरी कुंडलिनी शक्ति में अपनी उसकी ऊर्जा का संचार हो जाएगा। और आज्ञा चक्र में जब उसका संचार बढ़ेगा तो आपको भूत, भविष्य, वर्तमान ही नहीं, काल के परे का भी पता चल जाएगा। जैसे आप पिछले जन्म में क्या थे और अगले जन्म में क्या होगे। इससे सामान्य अगर वृत्ति वाले लोग हैं वो जुए सट्टे का भी काम कर सकते हैं, और जो वृद्ध वृत्ति वाले लोग हैं जिनको वृद्ध साधनाएं करती हैं वो देवी देवताओं से किसी से भी कनेक्शन, अपना संबंध अपना स्थापित कर सकते हैं। इस साधना की एक विशेषता है, जिस समय आप साधना करने बैठो उस समय आपका आसन 3 इंच से न तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए न ज्यादा छोटा होना चाहिए, क्योंकि आसन ऐसा होना चाहिए जो ना बड़ा हो न छोटा हो, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो। उस पर 3 घंटा बैठो, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चेला जिन कुस्सोतरम नाति नीचम नाति उच्च, चेला जिन कुस्सोतरम, ऐसा आसन होना चाहिए। उस आसन पर विराजमान होकर के और आप ये साधना करेंगे। एक और इस साधना की खास बात है, वो मैं बता देता हूँ। जब तक ये साधना चलेगी तब तक तो ठीक है। जैसे ये साधना करके आप उठोगे, इसमें कोई सुरक्षा घेरा वगैरह तो लगता नहीं है। जैसे ही साधना करके आप उठोगे, उठ करके अपने पैर सीधे जमीन पर नहीं रख सकते। आपके पैर सीधे जमीन पर नहीं आने चाहिए। सीधे अगर पैर जमीन पर आ गए तो आपकी की हुई साधना खत्म हो जाएगी, सारी ऊर्जा आपकी जमीन सोख लेगी, गई काम से। आपके पास लकड़ी की चप्पल आती है, लकड़ी की चप्पल बोलते हैं ना, खड़ाऊ बोलते हैं उसको, वो लकड़ी की चप्पल आती है। वो लकड़ी की चप्पल सिर्फ पूजा के लिए ही आप अपने पास रखें और कम से कम आधा घंटा तक उस चप्पल का ही सहारा रखें। उसी चप्पल पर, जैसे आसन से उठते ही उस चप्पल पर पैर आपके पड़ जाने चाहिए, जमीन पर आपका अंगूठा भी टच नहीं करना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें। जब तक साधना चलेगी तब तक किसी प्रकार का तिलक नहीं करना है, और साधना के बाद में आपको जमीन पर पैर नहीं धरना है। ये मंत्र अति विशिष्ट है। ये मंत्र उन्होंने मुझे साफ मना किया है कि सिर्फ अधिकारी लोगों को ही आप प्रदान करोगे। अगर देना होगा कभी तो अपना शिष्य बना करके अधिकारी लोगों को ही मंत्र आप प्रदान करोगे। तो यदि किसी को ये त्रिकाल ज्ञान की साधना करनी हो, आज्ञा चक्र की साधना करनी हो, आज्ञा चक्र जागृत करने की, तो वो आदमी सहर्ष हमसे मंत्र की दीक्षा लेकर के मंत्र प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, और दूसरा हमारा चैनल है अलौकिक साधना, उसे भी सब्सक्राइब कर देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ की।